Yes, am I audible, online students? कंफर्म करो, वहाँ से म्यूट अनम्यूट है क्या? है, आ रही है बस? ठीक है बेटा, ओके। तो वो कह रहे थे कि पेन का सिस्टम कुछ ऐसा है कि लिखते हैं तो कंप्यूटर वाली हैंडराइटिंग आ जाती है। ऐसा मुझे किसी उन्होंने बताया था, जितेंद्र जी ने कल रात को उन्होंने। चलो ठीक है, कल पूछ लेंगे उनसे। ठीक है। और एक साथ इरेज करना हो तो पूरा न्यू पेज डाउनलोड कर दो आप, चैप्टर 1 लॉ का। उस पे होगा। क्रोम कहाँ से आएगा? मिनिमाइज मेन्यू में नहीं आएगा? जैसे पहले रिपोर्टिंग थी क्या आपकी? से पहले क्रोम में होगा मेरे ख्याल। ऐसे ही पढ़ लेते ना सीधे, जरूरत है क्या? कहाँ से करना है? आप लोग ज्यादा प्रो हो गए। सेम ही तो खुला है। ये वाला। यस, अब पूरा खुला है। आप लोगों के लिए स्पेशल पैनल लगा है, बाकी हो के तो हमारा देसी काम चल रहा है। ओके। सो आवाज वैसे ही आ रही है कि माइक के बिना? नहीं आ रही? अब आ रही है? ऑडिबल नाउ? ऑलराइट, सो विल बी स्टार्टिंग बिजनेस लॉ इन दिस पर्टिकुलर सेशन। रिपोर्टिंग पढ़ना शुरू कर दिया आप लोगों ने? आज से ही किए? ओके। सो आपका ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, ये लॉ और रिपोर्टिंग का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। 60 मार्क्स की लॉ होगी आपकी, और 40 मार्क्स की रिपोर्टिंग है। आप लोगों को थोड़ा खुश करने के लिए बता देते हैं दैट यू आर वन ऑफ दोज लकी स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग टू रीड रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग पढ़ने का मौका मिल रहा है क्योंकि अगले 1-2 अटेम्प्ट में ही सब्जेक्ट हट जाएगा, राइट। तो CICAI का ये प्रपोजल है, मोस्ट लाइकली ये प्रपोजल एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो उस केस में लॉ ही पढ़नी पड़ेगी 100 नंबर की, वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, या आपको अगले 10 दिन में समझ में आ जाएगा खुद को ही, राइट। तो अभी पढ़ना नहीं, रटना नहीं है लॉ में। लॉ अगर दो तरीके की कैटेगरी होती है लॉ की। एक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको लॉ बहुत अच्छी लगती है, दे जस्ट एंजॉय इट थॉरली, राइट। एक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स होती है जिनको मैथमेटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, उन लोगों को लॉ थोड़ी सी कम समझ में तो आती है, कम अच्छी लगती है। रीज़न, क्योंकि थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, याद करना पड़ता है, एग्जैक्टली आपको
सेक्शंस वगैरह याद करने होंगे तो वो उसमें मज़ा नहीं आता। मैथमेटिक्स पढ़ने में मज़ा आता है, क्रिएटिविटी इनोवेटिव है, आज उसके बाद ये लगेगा ऐसा लगेगा वैसा लगेगा। सो हर तरीके के हर कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट होते हैं। इन एनी केस पढ़ना तो दोनों ही पड़ेगा, मार्क्स दोनों के ही मिलेंगे, अच्छा लगे चाहे बुरा लगे तो पढ़ना ही पड़ेगा। बट वी आर गोइंग टू मेक द क्लास वेरी इंटरैक्टिव, वेरी इंटरेस्टिंग। लॉ को आप बहुत इंटरेस्टिंग बना सकते हो। एक्चुअली अपन क्या पढ़ रहे हैं, कानून ही तो पढ़ रहे हैं, तो अपन उसमें ये तो नहीं कर सकते कि ऐसा क्यों है। जो कानून है वो तो है ही, उसको तो बदल नहीं सकते, लेकिन उसको समझने का तरीका तो बदल सकते हैं कि ए ने बी को उड़ा दिया, फिर बी उड़ गया, फिर सी के ऊपर क्लेम आ गया। तो ये तो मैंने थोड़ी सी आपको क्रिमिनोलॉजी बता दी। आपके यहाँ पर जो है वो है बिजनेस लॉ। तो दिस इज एग्जाम्पल्स बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, केस स्टडीज बहुत इंटरेस्टिंग होती है। बट आप लोग क्योंकि लास्ट में ड्रेन्ड आउट मिलेंगे तो वी कैन डिस्कस लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, लेकिन एग्जाम्पल्स डिस्कस करने में एक ही कंस्ट्रेंट रहता है, वो ये रहता है कि जब एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं तो क्लास बहुत ज़्यादा अनईजी हो जाती है। मज़े में दो चार तो एग्जाम्पल पे फोकस करते हैं, दो चार आपस में बात करने लग जाएंगे, इधर उधर शुरू हो जाएंगे, फिर वो ए से बी डी ई एफ जी एच तक पहुंच जाते हैं, राइट। तो उस केस में आई मेक द लिमिटेशन दैट आई नॉट शेयर द एग्जाम्पल्स। तो चॉइस आप लोगों की खुद की है कि आपको इंटरेस्टिंग रखनी है, क्लास इंटरेस्टिंग रखनी है तो मेरे साथ ही रखनी पड़ेगी। आपस में बात करोगे तो आई विल जस्ट फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट। आज तो क्या पहला दिन है, तो पहले दिन आप इतने शराफत से बैठे हो, इतनी ज्यादा शराफत टपक रही है कि खुद ही खुद को नहीं पहचान पा रहे हो, राइट, कि ये हम ही है, राइट। इवेंचुअली विद इन 5-6 डेज आप लोग अपने रियल सेल्फ में आने लगोगे, ठीक है। तो आई डोंट वांट दैट टू हैपन। फोकस करके पढ़ो, रोज रिवाइज करो। एक दिन में बहुत सारी चीजें अपन नहीं पढ़ सकते, लेकिन जितनी पढ़े उतनी रिवाइज कर लेना। दिस इज द सब्जेक्ट दैट यू आर स्टडिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, पहली बार आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो एब्सोल्युटली नया है, राइट। आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्हें इकोनॉमिक्स अच्छी लगी थी 12th क्लास तक, अच्छी लगती थी कि नहीं? ओके। कितने थे जिनको मैथमेटिक्स पसंद थी? वो भी नहीं थी। कितने थे जिनको बिजनेस स्टडीज पसंद थी 12th तक? इतने सालों को पसंद थी। तो बिजनेस स्टडीज वालों को लॉ पसंद आती है। एक्चुअली बिजनेस स्टडीज का बेटर और अच्छा वर्जन है लॉ। बिजनेस स्टडीज में तो सिर्फ रटना था, राइट। इसमें केस स्टडीज है, इसमें एग्जाम्पल्स हैं बहुत सारे, तो उसका बहुत ही बेटर वर्जन है। तो अगर बीएसटी इतने लोगों को पसंद आई है तो अब तो लॉ अच्छी लगेगी, राइट। अब मैथमेटिक्स वाले लोग जो मैथ्स में इंटरेस्ट रखते हैं, अकाउंट्स में रखते हैं, वो थोड़ा सा मतलब क्या रटने का काम चल रहा है, इसके अलावा कुछ पढ़ा ही नहीं तुमने, बाकी हाथ ही नहीं खड़ा किया, राइट। सो मूविंग अहेड, सो सबसे पहले आज अपन बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करते हैं बिजनेस लॉ को। बिजनेस लॉ के इंट्रोडक्शन से पहले मेरा इंट्रोडक्शन ले लो, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्पेंड गुड अमाउंट ऑफ टाइम टुगेदर। सो माय नेम इज रिचा शर्मा एंड आई हैव डन CS LLB MCom, just about to finish my PhD. I am a law trainer, certified law advocate in Rajasthan High Court, and I have written 2 law books for Rajasthan University, BBA first year, BCom first year, legal aspects of business, right. So I am basically professionally I am a legal advisor, and passionately I am a writer as well as the teacher of law, right. Also I run my own classes of spoken English, so that's just out of passion because I love to teach English apart from the legal aspect. So this is a small introduction about myself. So in that context we'll carry on with our subject, shall we? Correct. All right, so moving ahead with the first concept, आपका ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है लॉ, ये 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है। 5 यूनिट में 5 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। चैप्टर्स को इन्होंने यूनिट्स में डिवाइड कर रखा है फिर, तो देयर आर बेसिकली 5 चैप्टर्स इन योर सब्जेक्ट। पहला जो चैप्टर है आपका वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ये अपन सबसे पहले शुरू करने वाले हैं आज की क्लास में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जब अपन बात करें, दिस इज द लेंथीएस्ट एक्ट, सबसे बड़ा एक्ट है, सबसे टाइम कंज्यूमिंग एक्ट है और सबसे इंटरेस्टिंग एक्ट है, राइट। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जब अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो अपन ये समझे कि ये एक्ट में सेक्शंस कहाँ से कहाँ तक हैं और अपने को क्या पढ़ने हैं, राइट। पेन कहाँ से होगा?
कहाँ से? ये वाला? नहीं बेटा, ये तो पीडीएफ का है, ये इसका। नहीं, इधर नहीं होगा। ठीक है, ओके। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की बात करें तो आपके दो पार्ट्स में ये डिवाइडेड है। एक तो है सेक्शन 1 से सेक्शन 75 तक, और एक है सेक्शन 124 से लेकर सेक्शन 238 तक। दो पार्ट्स में आपकी डिवाइडेड है, लिखा हुआ भी है सेकंड पैराग्राफ में, यू ऑल कैन सी द एक्ट इज डिविजिबल इनटू टू पार्ट। पहला 1 से सेक्शन 1 से सेक्शन 75 deals with the general principles of law of contract and therefore applies to all the contract irrespective of their nature. सारे contract पे applicable है. This is the part of your syllabus also. Section 124 से 238 deal with special kind of contract, indemnity, guarantee, bailment, pledge, agency. ये इसका कुछ particular part भी आपके syllabus का part बनेगा specific sale of good act में, right? तो सबसे पहले अपन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट वर्ड आप लोगों ने सबने सुना होगा। सो आपके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट्स को आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कॉन्ट्रैक्ट? अग्रीमेंट, डील, लीगल अग्रीमेंट, इलीगल भी हो सकता है। ठीक है, आप मर्डर करें किसी का, अग्रीमेंट कर ले, कर ले। ठीक है, यस, एनीबडी एल्स? एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ कहाँ पढ़ा बेटा? यहाँ पे बुक पहले पढ़ ली आने से पहले। ठीक है, तो इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ क्या होती है? हाँ, प्रॉपर वे में होना चाहिए, ऐसे नहीं कि कर लो। चलो, थोड़ी थोड़ी नॉलेज है, राइट? ठीक है, वेरी गुड। कहाँ पढ़ा? बीबीए फर्स्ट ईयर पढ़ लिया तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रखा है। फ्लैट भी पढ़ा था, फिर यहाँ कैसे आ गए? अच्छा, ओके ओके। सो मूविंग अहेड, तो इस पर्टिकुलर केस में जब अपन बात कर रहे हैं तो अपन सबसे पहले जब यहाँ पे बात करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचने की क्या क्या सीढ़ियां हैं वो अपन समझेंगे। ऑलराइट ऑनलाइन स्टूडेंट्स, सेक्शंस मैंने यहाँ दो टिक कर रखे हैं, इंडिविजुअली अभी सेक्शंस आएंगे यशवर्धन, अभी बस थ्योरी बताइए रैंडम। ठीक, तो अब आप लोग कॉपी निकालिए और उसमें लिखिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बेटा एक जना जाके ऑपरेटर को बुला लो पीछे से, कोई भी एक जना चले जाओ, यहाँ मिल जाएंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हेडिंग बनाइए। बनाइए आप लोगों ने हेडिंग। बोर्ड कैसे ओपन करूं मैं? नहीं, इसको कलर आ गया। ये कैसे हटेगा? हाँ, ये ग्रीन कलर अच्छा नहीं है, जैसे उसमें होता है अपने और बोर्ड में ब्लैक वाला। कर देंगे ना, इसलिए बुलाया उनको। तो आप उनको बुला लो जिसको आइडिया। वो आ जाएंगे बेटा, कर देंगे, एक आध दिन में फैमिलियर हो जाएंगे, अपना टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। सब अपन दिमाग ही लगाते रहेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को ऑडिबल है, आवाज आवाज आ रही है, क्लियर हो सब कुछ? आज तो क्लास ऐसे ही निकल जाएगी।
आ, आपके अलावा और किसी को आता ही नहीं अभी ये यूज करना। अच्छा, तो अब इसमें सिस्टम वही है जो अपना उसमें चलता है। ठीक है। पेन, पेन येलो कर दूँ मैं? वाइट को अभी जाएगा कैसे भाई?